भगवान बनना है और भगवान के बाजू में बैठना है। भगवान बनने की वो कला को आत्मसात करना, वो हैसियत तीर्थंकर बनने की आत्म लाना है तो उसका अपना मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की मुड़ना होगा और तीर्थंकर बनना हो तो अष्टप्रयोजन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। ये मंगलाचरण है और लंबे समय से अपनी चर्चा चल रही है काय पर हिंसा का तांडव बंद करना होगा, जब ही चलेगी। और वो लंबे समय से हिंसा की बात चल रही है। कल के 8 बिंदु आप लोगों के लिए हिंसा के लिए मैंने कौन कौन से दिए थे उसको पहले अपन कल वालों को 1 मिनट में पूरा रिवाइज कर लेते हैं। कल मैंने आपसे बात करी थी काहे की नेल पॉलिश की बात करी थी। और एक ही बात गुरुदेव की ध्यान रखना, जानते तो सब है कि नेल पॉलिश में खून है, लेकिन जानने के बाद ज्ञात और अज्ञात जानने के बाद जो नेल पॉलिश लगा रहा है वो और डबल तिबल चौबल पाप को कमा रहा है। फिर उसके बाद मैंने आपसे बात करी थी काहे की लिपस्टिक की भी बोली थी कि वो लिपस्टिक आप लगा तो रहे हो, वो क्या है उसमें मोम और मोम के कारण कितनी सारी मधुमक्खियों को वहाँ पर जो मसला जाता है उससे वो, और क्या है उसमें काय की चर्बी है, सुअर की चर्बी है। ध्यान रखना, सुअर की चर्बी अगर लग रही है तो जिसको आप छूते नहीं हो उसको होठ पर लगा रहे हो, विचार करना। अगर मन बन जाए तो छोड़ देना। छूटा है कि नहीं? नई बहू रानी आई है, छूटा है कि नहीं छूटा? लगाती है नहीं लगाती? लगाती है। विचार कर लेना, कल के प्रवचन बहुत अच्छे से बोले थे, सुना देना उसको, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने सेंट की बात करी थी। अभी कहाँ क्या एहसान आया था, बड़ी सुगंध आ रही थी उसके कपड़ों में से, कहाँ चला गया? यहीं तो था वो, हैं किधर है वो? तो वो सेंट विचार करना, कल का कर लेना कैसा वो सेंट बनती है। बिच्छुओं को मारा जाता है, मारने के बाद फिर खुचोरा जाता है चाकू से, फिर वो जब उद्वेलित होता है तो उसमें से एक विटामिन से एक केमिकल्स निकलता है, उसके कारण वो सेंट बनती है। और कोशे का भी बताया था कितने 1,000 ग्राम में कितने कीड़े, 50,000 जीवों की जान। कितनी? वेरी गुड, बहुत अच्छा। 15,000 जीवों की जान जाती है जब कहीं जाकर वो बनता है। और कैप्सूल के विषय में बताया था हमने, भले कैप्सूल शुद्ध हो अंदर, लेकिन वो जिलेटिन काय से बनती है तो उबाल आ जाता है। पोताई के ब्रश के विषय में बात किया था कि जितने महंगे ब्रश होंगे वो पोताई के जो कलाकार लोग यूज़ करते हैं वो काय के होते हैं, सुअर के बोहों से। और सुअर के काय से बनते हैं, बालों से वो ब्रश बनते हैं। इसलिए विचार बहुत कर लेना, पूर्वी कलाकार तो हो लेकिन देख लेना इसकी अपेक्षा कोई अगर सादा ब्रश बन जाए, पेंसिल से करती, ठीक ठीक कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अपन ने सिंथेटिक, अपन ने आखिरी में बात काय की करी थी, पान खाने वालों की बात करी थी। 5 चीज़ों से पान का वो बनता है। पान मतलब क्या? पान में क्या मिलता है? कत्था। और कत्थे की बात अपन ने करी थी। और कत्थे की बात में क्या करा था अपन ने? कत्थे में अपन ने बोला था, एक छूट गया, रुक जाओ, तो वो क्या? अरारोट, लाल रंग, मुल्तानी मिट्टी और जूते का पॉलिश, और साथ में क्या था? पशुओं के खून को सुखाया जाता है, उससे बनता है। अब ध्यान रखना भैया, नीचे मुंह मत करो। खाते हो क्या? नीचे मुंह मत करो। खाते हो तो ध्यान रखना, आप पॉलिश खा रहे हो, पॉलिश को चूस रहे हो और साथ में खून का वो पापड़, पशुओं का गंदा खून वो उसमें रहता है। और हाथी दांत के विषय में भी आपके बीच में मैंने बात रखी थी। अब आगे और इसी हिंसा के तांडव को, आज तारीख 7 है, आज या कल तक इस हिंसा के तांडव खत्म कर देंगे, नहीं तो फिर लोग ही बंद हो जाएंगे आना, है ना। 6 हैं क्या? आज 6 है, कल तक प्रयास करेंगे हिंसा के तांडव को समाप्त करने का। कल से अपन दूसरा मुख पर आगे से ले लेंगे। तो हिंसा के तांडव में अब आने वाला बिंदु मैं आपके बीच में रख रहा हूं, पहले नंबर का बिंदु शहद। ये जो शहद है, इस शहद को आप क्या मानना? ये शहद क्या है? शहद में 2 चीजें हैं। इस चीज में क्या है, मतलब क्या है जिससे आप नफरत करोगे? शहद मतलब क्या? उल्टी और दस्त। उल्टी और दस्त मतलब क्या हुआ? शहद में जो मधुमक्खी होती है वो मधुमक्खी क्या करती है? अपनी उल्टी करती है और अपनी सोच करती है। वो उसका उल्टी और सोच का कूप है वो शहद का घर, उसमें वो उल्टी करती है। अब विचार करना, आप अपनी उल्टी को खाओगे क्या? बताओ ना, आप अपनी सोच को खाओगे क्या? नहीं खाओगे, नहीं खाओगे ना। अब वो उल्टी और सोच है मधुमक्खी की शहद,
जो कि वो क्या करती है, वो लाती है और कहाँ से, फूलों से लेके आती है, वो मीठा पदार्थ लेके आती है और वो वहाँ पर डालती है, वहाँ पर इकट्ठा करती है, वो इतनी मात्रा में लाती है, उसकी प्रक्रिया है वहाँ पर वो उल्टी भी करती है और सोच में उसी के माध्यम से होती है। वैदिक ग्रंथों को अगर आप उठाकर देखोगे तो वैदिक ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है, क्या कहा है वैदिक ग्रंथ में, कहा है कि आप एक बूंद, कितनी, एक बूंद अगर शहद की खाओगे तो ये वैदिक ग्रंथ का बोल रहा हूं 7 गांव के जलाने का पाप आपको लगेगा। कितने गांव का, 7 गांव के पाप जल, मतलब 7 गांव जल रहा है, कितने जीव मरेंगे, सोचना आप कितनी हिंसा होगी, उन सब हिंसा का दोष आपको लगेगा। किसके माध्यम से, एक बूंद के माध्यम से। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, लिखा है उन ग्रंथों में, सप्त ग्रामेशु दग्धेशु सत पापम जायते नृणाम तत् पापम जायते पुंसाम मधु बिंद्वेक भक्षणात्। मतलब इससे सिद्ध होता है, क्या लिखा है यहाँ कि इसमें छोटी सी एक बूंद भी अगर आप खा रहे हो, वो घृणा के कारण वाली है, उस शहद को अगर खा रहे हो तो निश्चित उससे ये मान के चलना पाप ही पाप इकट्ठा होता चला जा रहा है। और वो क्या है, वो विवेक शून्यता होगी आपकी, वो मुख्यतः पाप का कारण है, वो शायद दुखों का बीज है, वो क्या, शहद। और अगर और बोलूँ तो और एक और कारिका और ग्रंथ में मिली कि महु आसिम थोजम विनाशट्टपन्न भवतु वही सारणम तिकड़ कड़ू कणनु ढूंढ हंड ही महंतु। ये क्या है, ये अभ्रंश भाषा में लिखी हुई कारिका है। इसका अर्थ क्या हुआ कि थोड़ा भी मधु, थोड़ा भी शहद आपने भक्षण किया तो वो थोड़ा सा जो भक्षण है उसमें ये कहा है कि जिस प्रकार अंगार की एक छोटी सी चिंगारी क्या करती है, सबको जला देती है, ऐसी छोटी सी एक बूंद आपके पुण्य को जलाकर राख कर देगी, ये निश्चित मानना। ये भी और एक अरण्यक पुराण है। मैं हिंदू ग्रंथों को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको लगता है महाराज जी जैनों की बात करते हैं, मैं जैनों की बात नहीं करता हूँ। और हमारे शिक्षक महोदय बोलते हैं, बोले आपको अजैन लोग भी बहुत सुनते हैं, तो अजैन लोग सुनते हैं तो इसीलिए मैं अजैन लोग हिंदू ग्रंथ से उठाकर अरण्यक पुराण में भी यही बात लिखिएगी। वहाँ भी कहा है कि जीवेरडम्बा धूसभूतम मलिक्षम तिष्ठम च संशयः वर्जनीयम सदा श्रेष्ठे परलोक अभिकांक्ष भी। क्या बोला, अरे जो मधुमक्खियाँ हैं उन मधुमक्खियों की जो उल्टी और सोच को खाता है, पीता है, झूठन को सेवन करता है, वो क्या है, उत्तम पुरुषों में वो क्या करता है, वो परलोक में दुख ही दुख को प्राप्त करता है। अगर परलोक सुधारना है तो उन मधुमक्खियों के उस झूठन से बचो। आप विचार करना, वो आप ले तो रहे हो लेकिन वो उल्टी है। और उन छत्तों पर जो मधुमक्खियाँ हैं वो आप मानना आजकल जो है, अब बहुत जल्दी में मधुमक्खियों का रस निकालना है तो क्या करते हैं, सीधे छत्ता लेते हैं, छत्ते को सीधे वो काय में डाल देते हैं, मशीन में डाल देते हैं, उसके माध्यम से मोम को अलग करते हैं और कितनी तो असंख्यात मधुमक्खियाँ उसमें मर जाती होगी। और ये एक बात ध्यान रखना, मात्र वो शहद क्या है, उल्टी और सोच ही नहीं है। कहते हैं कि वो जो शहद है उस शहद में असंख्यात जीव उत्पन्न हो जाते हैं। त्रस, कौन से त्रस, त्रस मतलब मैं बार बार कहता हूँ, त्रस मतलब चींटी है, इल्ली है ना, वैसे ही जीव हैं। जिस चींटी को आप मानते हो कि एक चींटी मर जाए, उस वैसे अनेक जीव रहते हैं। वो दिखते नहीं है लेकिन आप अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो दिखते हुए चलते हुए उस शहद में दिखेंगे, उस शहद में उनकी मात्रा रहती है। तो हम सोचें, विचार करें। और छत्ता तोड़ने के लिए क्या किया जाता है, मधुमक्खियों को धुएं आदि के माध्यम से निकाला जाता है। और जब वो निकलती हैं तो वो मधुमक्खियाँ यहाँ वहाँ भागती हैं, और जब यहाँ वहाँ भागती हैं तो वो भी आक्रोशित होकर हमला करती है। पहले भी जब मधुमक्खी इसकी बात करी थी तो मैंने वो संस्मरण सुनाया था पूज्य धीर सागर जी महाराज जी का। हमारे संघ में धीर सागर जी थे, अभी समाधिस्थ हो गए। हम कुंडलपुर में थे और कुंडलपुर में आहार पर निकल रहे थे, और आहार पर जब निकल रहे थे, मानना पड़ेगा उस साधक की बात को कि ऐसी साधना होनी चाहिए और ऐसा वैराग्य होना चाहिए। वो वैराग्य की बात आपके बीच में रख रहा हूँ, मेरे अंदर तो नहीं है लेकिन प्रयास करूँगा उनसे उस वैराग्य को सीखने का। धीर सागर जी और हम सब लोग कुंडलपुर में बाहर मंदिर पर आहार पर निकल रहे थे, हुआ वहीं पर 4-5 छत्ते लगे हुए थे। आप देखना कुंडलपुर में बहुत सारे छत्ते, बस किसी ने उस पर किया, वो पूरी मधुमक्खियाँ आई, महाराज जी कायसर कर रहे थे। कायसर
सर कर रहे थे। अब जब आई तो सब एक दूसरे, सब जब महाराजों को पता चला सब यहाँ वहाँ हो गए, कोई नहीं बचा। बाहर सिर्फ अकेले धीर सागर जी बचे जो कायसर में लीन थे। 1 2 3 4 5 6 7 पूरा शरीर मधु, वो दिख ही नहीं रहे थे और पूरे शरीर मधुमक्खी दिख रही थी। इतनी सारी मधुमक्खी पूरे शरीर में बिल्कुल हो गई। वो सहन करते रहे। अब क्या था वहाँ अंदर महाराज लोग, श्रावक लोग, दूर कोई जाना नहीं चाहता है। बड़ी मुश्किल से 2 3 4 लोग आए, वो मधुमक्खियों को यहाँ वहाँ किया। जो 4 लोग आए उन पर भी उन मधुमक्खियों ने हमला किया। अब वो मधुमक्खी अलग हुई, अलग होने के बाद वहीं बेहोश हो गए। वो इतना ऊपर से लेकर नीचे तक, और उन्हें कायसर नहीं छोड़ा। उनने कायसर में वो ऐसे ऐसे बेहोश हो गए। उनको संत भवन में लाया गया। लाने के बाद वहाँ पर गुरुदेव जब आहार पे निकल चुके थे, जब तक अब बहुत सारे महाराज भी नहीं निकले, उनकी सेवा हुई, वो होश में आए। आचार्य श्री ने उनको देखा, बड़ी स्थिति परिस्थिति खराब थी। उस वक्त जो है आचार्य श्री जी ने अपने हाथ से चंदन का तेल पूरे शरीर पर लगाया। जैसे जैसे गुरुदेव नमोकार मंत्र पढ़ पढ़ कर लगा रहे थे, उनका कहना था कि इतना विष चढ़ चुका है कि शायद ही ये है बचे। इतनी स्थिति खराब थी। बोले तो गए, पर आचार्य श्री आए थे, उनने वो नमोकार मंत्र प्रारंभ किया और चंदन का वो तेल लगाना प्रारंभ किया। जैसे जैसे चंदन का तेल लगता गया और फिर 10 मिनट ही बाद नमोकार मंत्र के उच्चारण से गुरुदेव का वो अतिशय हुआ कि वो अपने आप उठ के खड़े हो गए। उनसे पूछा क्यों, कैसा लग रहा है? बोले कुछ नहीं आचार्य श्री, सब अच्छा लग रहा है, आपका आशीर्वाद है। उनकी वहाँ पर उनको 2 घंटे 2.5 घंटे बाद उनको व्यवस्थित किया गया। उल्टी दस्त पूरा शरीर में ऐसा हो गया और पूरा शरीर ऐसा हो गया, बिल्कुल हाथ ऐसे फूल गए, कहीं स्थान ही नहीं बचा। हर एक के कांटे निकाले गए, पूरे संग लगा रहा कांटे निकालने में, और कांटे व्यवस्थित किए गए। और पता किया क्यों क्या हुआ, तो बोले मधुमक्खी के रस निकालने वाले आए थे, वो रस मधुमक्खी का रस निकाल रहे थे, उसके चक्कर में वो यहाँ पर हमला कर दिया। विचार करना आप मधुमक्खी वो रस तो ले रहे हो, लेकिन रस के कारण कितनी हिंसा हो रही है और कितने लोग उसके कारण पीड़ित तो होते हैं। इसलिए हम, और सबसे बड़ी बात तो ये कि आप विचार करना, अगर कोई आपके घर को नष्ट कर देगा तो, आपके घर को नष्ट कर देगा तो आप क्या कर रहे हो? मधुमक्खी के घर को नष्ट कर रहे हो। किसी के घर पर आप क्या मार रहे हो? लात मार रहे हो, तोड़ रहे हो। क्योंकि आप अगर मधुमक्खी खा रहे हो तो घर से बेघर कर रहे हो। वो उनका घर है, उन्होंने मेहनत करके वो घर बनाया है और आप घर से बेघर कर रहे हो। तो जब घर से बेघर आज आप कर रहे हो, कल आप भी घर से बेघर होगे, आपका मकान भी बिकेगा, आपका मकान बिका होगा, नीलाम होगा। फिर मत बोलना कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने भी दूसरे के घर को छुड़वाया था, लिया था, इसलिए आज भी आप घर से बेघर होकर नीचे सड़क पर आ गए हो। सड़क पर इसीलिए आए हो, हम किसी घर को हम ले रहे हैं। और अगर आपसे स्वास्थ्य से संबंधित बात करूं तो इस पर रिपोर्ट की गई है कि बहुत सारी जितनी शहद हैं, उन शहदों में सेंटर ऑफ साइंसेस एवलन दिल्ली, इसकी जो निर्देशिका हैं सुनीता जी नारायण, उनका कहना है कि आप लोग ये मत मानना कि ये शहद सेहतमंद है। उनने अपनी रिसर्च और अपनी रिपोर्ट में बताया कि जितनी ब्रांडेड कंपनियां हैं, चाहे पातंजलि हनी लो, चाहे खादी हनी लो, चाहे गोल्ड हनी लो, चाहे डाबर हनी लो, चाहे कलर्स हनी लो, चाहे वेदनाथ हनी लो, इस सब नाम मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे केपलनी हनी लो, चाहे हिमालय हनी लो, चाहे मैसेज चोर हनी लो, चाहे रियल ब्लॉक हनी लो, ये सब शहद की कंपनियां जिनकी शहद निकालती। बोले सब की सब कंपनियां जितनी शहद निकाल रही है, इन शहद में क्या बोला, बोले एंटीबायोटिक की जो मात्रा होती है वो मात्रा जितना स्टैंडर्ड होना से उससे कई गुना ज़्यादा है। और कई गुना ज़्यादा जब बच्चों के शरीर में वो शहद पहुँचता है तो वो अगर नियमित रूप से दिया जाएगा तो शरीर में जहर को उत्पन्न करेगा, शरीर में जहर को उत्पन्न करने वाला होगा। जो लोग वैद्य हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, वो समझे इस चीज़ को। आप आज दे रहे हो लेकिन वो जो एंटीबायोटिक्स उसकी मात्रा उसमें अधिक है, वो एंटीबायोटिक्स की मात्रा जो अधिक होने के कारण वो और उल्टा हानिकारक हैगी। तो हमें विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि उस शहद की एक बूंद में जब 7 गांव जलने की बात कही गई है तो उस शहद से हम पीछा छुड़ाएं और अपने को बहुत ध्यान से उन औषधियों को देखें जिन औषधियों में शहद हो उनको हम ग्रहण ना करें, इतने विवेक के साथ रहें। अगर आप नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से आपको पाप लगेगा ही लगेगा। दूसरी बात, अब अगली बात बोल रहा हूँ, 8 बात तो क्या पता बोल पाऊंगा कि नहीं, समय हो रहा है। मोती की बात, मोती जो आप मोती पहनते हैं, जो आप मोती की माला फेरते हैं, उस मोती की बात बोल रहा हूँ। ये जो मोती है इसके निर्माण में कैल्शियम क्लोराइड प्रयोग किया जाता है और इसके कारण जो उसमें एक आइस्टर नामक जीव अंदर होता है वो मर जाता है। लेकिन एक काम, बहुत अच्छी बात बताता हूँ इस मोती के पीछे आपको जो बता रहा हूँ। ये मोती जो है प्रैक्टिकली
मतलब जो सच है वो देख रहा हूँ आपके विषय। ये जो मोती है, ये मोती बहुत कम मिलेगा आपको, क्योंकि मोती इतने मिलते ही नहीं है। मोती जो हैं इतने मिलते, ओरिजिनल मोती मिलना बहुत टेढ़ी खीर है। और लेकिन क्या आजकल कोई ज्योतिषाचार्य ने बोल दिया आपको मोती पहनना है, आपको मोती की माला पहनना है, या आपके घर को पॉजिटिव एनर्जी वाला बनाना है, वहाँ पर ये मोती डाल दो, इस कोने में मोती डालना है। अब मोती की मांग पूरे विश्व में बढ़ गई। अब मोती की मांग बढ़ गई और मोती है नहीं, अब मोती है नहीं और मोती की मांग बढ़ गई, तो क्या किया जाए? तो अब वो बता रहा हूँ जो बताना चाह रहा हूँ कि मोती असली मिल नहीं रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, कांच के मोती आते हैं, अब वो कांच के मोती आपको मिलेंगे। अब वो जो कांच के मोती हैं आप उनको आप खरीदोगे नहीं, क्योंकि वो दिख रहा है कांच है। तो अब क्या हो रहा है कि कुछ प्रकार की मछली, क्योंकि विज्ञान इतना आगे बढ़ गया रिसर्च वर्क में, तो कुछ प्रकार की मछलियां हैं जो चमकती है, उन मछलियों की चमड़ी को निकाला जाता है, उनकी चमड़ी को निकाला जाता है, और उनकी चमड़ी को निकालने के बाद उसको कूट पीस कर उसका रस निकाला जाता है, और फिर उसका रस निकालने के बाद वो जो कांच की मोती है उन पर उसकी पॉलिश की जाती है। वो जो पॉलिश है वो आपको कैसी लगती है? ओरिजिनल मोती जैसी। हजारों लाखों असंख्यात मछलियों की जान उसमें जा रही है सिर्फ आपके मोती के शौक के लिए। और तो और उनका कहना है आजकल मोती इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड बढ़ गया है कि आजकल हार और आजकल कान के नाक के जो बनने लगे हैं और भी डिज़ाइन में, बोले कलछों में मोती लगने लगे, हर जगह मोती का प्रयोग हुआ है। तो उन मोतियों के चक्कर में और बढ़ती जा रही है। तो बोले पहले से रिसर्च वर्क आया है, उन मछलियों को आजकल मछली खाने में कम, वो बोल रहे हैं कि खाने में कम, और वो जो चमकीला मछली होती है जिनकी जो अलग अलग चमक वाली होती है वो मोती में ज़्यादा प्रयोग हो रही है। तो मेरा बार बार आपसे कहना है कि आप जैन धर्म को फॉलो अप करने वाले, अहिंसा धर्म को मानने वाले हैं, तो कम से कम मोती का त्याग कर दें। ओरिजिनल मोती में तो एक जीव मरता है, ओरिजिनल मोती में एक मोती में एक ही जीव की हिंसा होगी, ज़्यादा जीव की हिंसा नहीं होगी। लेकिन नकली मोती में असंख्यात मछलियों की जान जा रही है। आप विचार करना, असंख्यात इतनी मछलियों की जान जा रही है, असंख्यात अनकाउंटेबल मछलियां मर रही है एक मोती के चक्कर में। तो हम मोती से दूर रहें। कोई ज्योतिषाचार्य बताए नहीं करना हमें मोती का यूज़, एक तरफ हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने पुण्य पर भरोसा है, आज नहीं तो कल सब हमारा भला हो जाएगा। लेकिन हम इस प्रकार के मोती को यूज़ नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। इस पर भी आपको ध्यान रखना है। अगली बात, मैं आप बच्चों को, बैठे हैं बच्चे, उन बच्चों के बीच में रखूँगा। आप लोग, मैंने भी किया है तो क्या दिक्कत है, उसमें स्वीकार करना चाहिए। मैंने भी बचपन में बहुत किया है। एक गेम्स होता है जिसको हम बैडमिंटन, मतलब फुद्दी और क्या बोलते हैं, नहीं रैकेट बोलते थे, बिल्कुल ठीक, वो वाला गेम्स हम खेलते थे बहुत। फुद्दी होती, उसको फुद्दी बोलते थे, आप उसको शायद उसको शटल कॉक बोलते हैं, कॉक बोलते हैं उसको। वो जो है वो उसके विषय में आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो जो शटल कॉक बनती है, उस शटल कॉक बैडमिंटन के उसके लिए बनने में वो जो उसके ऊपर फुद्दियाँ होती है, क्या वो फुद्दियाँ काय की, कभी विचार किया आपने? कभी विचार किया? विचार किया आपने? वो बतखों को मारा जाता है, कबूतरों को मारा जाता है, उसके माध्यम से वो बनती है। और बतख जो होते हैं उनकी बनती, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत हल्की होते हैं, अन्य के नहीं होती। तो उसके कारण बतखों को पाला जाता है, उन पक्षियों को पाला जाता है। उन पक्षियों को पालने के बाद उनके पर काटे जाते हैं, और पर काटने के बाद वो निकाला जाता है। जितनी वो महंगी होती है उतना वो रहता है। ये विचार करना आपके घर में, अगर मैंने उस दिन भी बोला था वो बोन चाइना पर, कि वो हड्डी अगर रखिए तो सबसे ज़्यादा दुख का कारण है, सबके ज़्यादा असुख का कारण है अगर वो बोन चाइना रखी हो, हड्डी रखी हो। तो उसी प्रकार से ये जितने बाल आप रखोगे, इस प्रकार के जो मल कहलाता है, इसको मल कहा गया आगम में, ये अपने घरों में आप रखोगे तो ये दोष कारण है, वहाँ की एनर्जी को ख़त्म कर देंगे। आप सबसे पहले ऐसी चीज़ को बाहर करो। ऐसे अगर आपके घर में वो रखा है तो वो क्या है, एक प्रकार का मांस का हिस्सा ही है। अब वो आपने रख रखा है, नकारात्मकता आपके घर में आएगी। और साथ में वो तो ठीक है, उस जीव तो मर ही रहे हैं, वो एक अलग बात। अब नीचे का जो पेंदा है, उस पेंदे में चढ़ाने के लिए जो है नीचे क्या कहते हैं कि उसको कप जैसा रहता हैगा, उसको भी मतलब जो करते हैं उसमें भी क्या होता है, बोले वो जो है उसमें भी जिलेटिन का घोल होता है। और वो जिलेटिन काय से बनता है, बोले आपको बता ही दिया, जिलेटिन हजारों पशुओं को उबाला जाता है, हत्या की जाती है, उसके माध्यम से वो जिलेटिन बनता है। तो बच्चों ध्यान रखना, खुशी खुशी में आपको भी, मैंने तो अज्ञानता में कर लिया है,
मुझे तो पता नहीं था, इतना उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन आप माताएं यहाँ बेचिए और जो बच्चे उस गेम्स को खेलते हैं तो ध्यान रखना हमें उस गेम से नहीं खेलना। उसका अगर खेलने का ही शौक है तो प्लास्टिक की आती हैगी, उस प्लास्टिक से कर लेना, लेकिन वो जो फुद्दी वो वाली मत करना। घर में भी नुकसान है और साथ साथ में जीव हिंसा का दोष भी लग रहा है। क्या प्रैक्टिकली समझ में नहीं आता वो पंख कहाँ से आएंगे? आप विचार करना। उनने ये बोला, हमने कहा ऐसे जीवो बोले कोई ढूंढने थोड़ी जाएंगे कि कहाँ कबूतर रहता है, कहाँ बदक रहता है, कहाँ रहता है। वो पालते हैं, ऐसा कोई मतलब ये मत समझना, वो पालते हैं और पालने के बाद मारते हैं, मारने के बाद उससे निकलते हैं। ये सत्य है बिल्कुल एकदम, क्योंकि बिना उसके कैसे काम चलेगा? चलेगा ही नहीं ना। कहाँ तक वो ढूंढने जाएंगे? वो कंपनी वाले उन पंखों को फिर क्या करते हैं? पालने के बाद पंख काटे जाते हैं और पंखों से फिर वो बन रही है शिल्का, फद्दी वो बन रही है। विचार करना, आपके अगर इस प्रकार से आपकी चमड़ी अलग करिए, वो उनकी चमड़ी है, वो उड़ना बंद हो जाता है। फिर क्या होता है? वो काटते हैं और फिर उसको सीधे इधर तो सिर्फ पंख लिए और जो फिर बचता है उसको वहाँ काय में चले जाता है, वो मांसाहार में चला जाता है, वो फिर कत्ल खानों में बाकी के हिस्सा चला जाता है। विचार करना, सीधे सीधे समर्थन आपका उसमें मांसाहार पर हो रहा है। ये सूक्ष्म बात है, ये सोचने की बात है, इस पर आप बार बार विचार करें। अगली एक और बात बोल रहा हूँ जो हर माताओं बहनों के घर में अधिकतर वो चीज़ मिलती है, ऐसा मैं देखता हूँ और ऐसा मैंने समझा हैगा। वो है क्या? मतलब नाम भी मैंने सुना है, बचपन में तो सुनता आया था, आप लोगों ने भी उसका नाम सुना होगा। उसका नाम है टाटरी। नींबू का सत बोला जाता है उसको। सामान्य से घरों में उसको नींबू के सत के नाम से पुकारा जाता है और जाना जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो नींबू का सत क्या है उसकी हकीकत आप लोगों के बीच में रखना चाह रहा हूँ कि आप समझ तो लो वो जो नींबू का सत जिसकी बात की जा रही है वो क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, वो किस प्रकार से नींबू का सत्व बनता है। वो कहलाती है टाटरी। टाटरी पर मैं आपको उस टाटरी को बता रहा हूँ, वो नींबू का खट्टा रस नहीं है, वो नींबू का खट्टा रस बिल्कुल नहीं है। क्या है महाराज जी? सुनो कान खोलकर, क्या है फिर वो? जब शक्कर की फैक्ट्री में शीरा बनाया जाता है तो शक्कर की फैक्ट्री से वो गंदा शीरा निकलता है जो यूज़ में नहीं होता है, अब उसकी शक्कर नहीं बना सकते, तो वो मीठा रस होता है, गंदगी होती है एक प्रकार से, उस गंदगी में सब रहता है, मिट्टी भी रहती है, जीव भी रहते हैं, सब रहते हैं। अब उस शीरे को, उस मीठे रस को निकालते हैं, वो मीठा प्रभावी रस एक बड़े बर्तन में निकाला जाता है और फिर क्या होता है? बोले 250 ग्राम, मतलब वो जैसे वो निकला, अब उसमें से कुछ 250 ग्राम कीटाणु, जीवाणु उसमें डाले जाते हैं। वो जो कीड़े होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, वो सामान्य से दिखते नहीं हैं, लेकिन कैसे उसको जो है माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो छोटे से वो बहुत बड़े दिखते हैं, बहुत छोटे बारीक बारीक होते हैं, वो उसमें डाले जाते हैं। और वो जब डालते हैं तो क्या होता है? बोले उनको उसमें डाल दिया और डालने के बाद क्या होता है? वो उसको खाते हैं, वो जो रस है उस रस का वो क्या करते हैं? सेवन करते हैं और उनको खाते जाते हैं और फिर खाने के बाद क्या करते हैं? वहीं पर वो सोच करते जाते हैं, खाते हैं, मीठा खाते हैं, सोच। बोले सोच क्या होती है? अभी तो ये खट्टा होता हैगा और आप मीठा खिला रहे हो, तो ये खट्टा कैसे हो गया? ये कौन सा जादू हो गया? तो वही तो बता रहा हूँ कैसे इसमें मेरिकल हो गया। इस मेरिकल को सुनो, वो खट्टा खाते हैं और मीठा खाते हैं और खट्टा निकालते हैं। क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहा हूँ? सुनो माताओं, वक्त डालते हो आप टाटरी, डालते हो नींबू का सत्य, तो सुनो उसकी वास्तविकता सुन लो। नहीं डालते हो बहुत अच्छा, लेकिन बनता कैसे? इतना तो सुन सकते हो ना, सुनो तो फिर उसके बाद खाया उसको, मतलब मीठा खाया और खट्टा निकला, मीठा खाया और खट्टा निकला, वो निकलता चला जाता है, निकलता चला जाता है। और ये प्रक्रिया कुछ ही क्षणों में वो जीव जो हैं वो 250 ग्राम के 500 द्विगुणित 4 गुणे बढ़ते चले जाते हैं, जीव जड़ते चले जाते हैं और उनकी सोच भी बढ़ते चली जाती है, बढ़ते चले, मीठा खाते खट्टा निकालते निकालते वो बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर हो जाता है। अब क्या करते हैं? अब जब 7 दिन तक इस प्रकार की प्रक्रिया चलती, खट्टा खाना, मीठा खाना और खट्टा निकालना, और जीवों की संख्या भी वहाँ पर वो बढ़ती चली जाती है। अब फिर क्या करेंगे? उन 8-10 जो बच गया तो बहुत बड़ा एक इकट्ठा लोंदा हो जाता है, उस लोंदे को क्या करते हैं? उस लोंदे को लेते हैं और लेने के बाद क्या करते हैं? उबालते हैं।
उबालने का जितने जीव थे सब मर गए। फिर एक गड्ढा किया जाता है, उस गड्ढे में 5 दिन के लिए उसको रखा जाता है। फिर उस गड्ढे से उसको निकाला जाता है। निकालने के बाद मशीनों में उसका पाउडर फॉर्म होता है, मशीनों में डाला जाता है और फिर छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद क्रिस्टल जैसे वो दिखते हैं आपको, जो आपको बड़े स्वादिष्ट नींबू के रस जैसे रहते हैं। आप उसको नींबू का रस की टाटरी मानते हैं, लेकिन वो नींबू का रस या टाटरी नहीं है। वो क्या है? वो तो कुल मिलाकर उन कीड़ों की सोच है। क्या है? उन कीड़ों की गंदगी है। उस गंदगी को आप जो है वो बड़े उससे खाते हैं। ये एकदम आपके सामने बिल्कुल वास्तविक उस नींबू की टाटरी की मैंने आपको कहानी रख दी है। इसलिए अगर लेना है नींबू का रस ले लो, टमाटर का रस ले लो, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन बाहर की जितनी भी नमकीन्स आते हैं, बाहर की जितनी भी डब्बे आइटम्स आती हैं, उन सब में नींबू आप नहीं यूज़ करते। ठीक है, मैंने मान लिया, आप समझदार हो गए। लेकिन जितनी बाहर की आप चीज़ ले रहे हो वो सब नींबू की टाटरी से बनती है। खटाई में कोई भी नींबू इतना महंगा यूज़ नहीं करता है, वो वही डालता है, नींबू की टाटरी ही डालता है। और अगर आप बाज़ार में चाट की दुकान पे जाओगे और चाट की दुकान पे कोई भी नहीं डालता, नींबू कोई नहीं डालेगा, है ना। वो 3 रुपये 2 रुपये का एक नींबू है। इंदौर में कितने का है भैया नीलू? है 5 रुपये का नींबू। अब बताओ 5 रुपये का नींबू डालेगा क्या? 10 रुपये में चाट और 5 रुपये का नींबू डालेगा? वो 3 काल में डाल के नहीं देगा। वो आपकी वो भेल मिलती है, उस भेल में क्या डाला? नींबू का वही टाटरी डाली जाती है। वो सोच भी है और जीवों का भंडार भी है। उसको आप सेवन कर रहे हैं तो मान के चलना आप नींबू की टाटरी का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए लाख बार आप सोचना, विचार कर लेना हम क्या खा रहे हैं और क्या खाने के माध्यम से क्या होता चला जा रहा है। और बोल रहा हूँ 3-4 बातें मेरे को पूरी करना आएगी। अगली बात और बोल रहा हूँ, घी 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 कृत्रिम घी, जो कृत्रिम घी बन रहा है, कान खोलकर सुन लेना। वो जो बाजार का घी आप ले रहे हो, उस बाजार के घी में खुशबू को बढ़ाने के लिए और खुशबू उसको लंबे समय तक टिकाने के लिए ई नंबर्स डाले जा रहे हैं। ई नंबर्स की पूरा एक प्रवचन मैंने कर दिया है कि कौन कौन से वो ई नंबर्स हैं, उन ई नंबर्स में क्या क्या डाला हुआ है। उन ई नंबर्स में जो है जो नंबर बताए थे आपको, सब के सब में कहीं सूअर की चर्बी है तो कहीं जानवरों का तत्व डला हुआ है। तो आप विचार करना, बाहर का जो मार्केट का घी आप ले रहे हैं उसमें ऐसे और तो और ऐसा भी बताया गया है कि उसमें कीटनाशक दवाई भी डाली जा रही है। क्यों डाली जा रही कीटनाशक दवाई? ताकि वो जो है लंबे समय तक उसका स्वाद टिका रहे। और स्वाद टिकाने के लिए अब विचार करना, आप खुद अपने दिमाग से लगाओ, विवेकवान हो ना आप, तो आपके अंदर विवेक है। आप एक विचार करना कि आप सामान्य से शुद्ध घी लेने जाते हो तो वो मार्केट में कितने का मिलता है? अगर शुद्ध घी रहेगा तो कितने का मिलेगा? और आपको वो जो मार्केट में दे रहे हैं वो घी कम में क्यों दे रहे हैं? क्या कारण है वो कम में दे रहे हैं? इतनी बुद्धि तो लगाओ। क्या घाटा खा के देगा वो? अरे वो पैकिंग भी कर रहा है, एडवर्टाइज भी कर रहा है, सब कर रहा है। सब करने के बाद भी वो कमाएगा। वो भी पेट लेके बैठा है, इतनी बड़ी फैक्ट्री चला रहा है। तो इतनी बुद्धि नहीं है आपके अंदर, इतना विवेक नहीं कि उसमें क्या डाला जा रहा होगा। उसमें निश्चित रूप से वो सब के सब चर्बियाँ डाली जा रही, वो कीटनाशक चीज़ डाली। वो शुद्ध गाय, वो बना तो उनने गाय का दिया है फोटो वहाँ पर, वो भैंस बना दी है, लेकिन गाय भैंस का कुछ नहीं है उसमें, ये मान के चलना आप। लेकिन वो बाजार का घी आप खाए जा रहे हो, वो शरीर के लिए भी नुकसानदेह है। और साथ में आपका जो मुख्य धर्म है, जैन धर्म, अहिंसा धर्म, वो भी पलने वाला नहीं है। 80 बल्कि और ज़्यादा 90% ये मान के चलना कंपनी इसी प्रकार का घी उत्पाद कर रही है। चलो कोई ऐसा है समझदार, वो मुझे बता दे कि सामान्य से हम किसी का घर का घी लेने जाएंगे, वो कितने रुपए किलो आता है? बोलो। और 800 रुपये किलो। और नहीं, सामान्य से घर वाला घी है 1200 रुपये किलो आएगा सामान्य घर वाला घी। और वो डब्बे वाला 500। अब बताओ 700 का घाटा कौन खाएगा? 1200 वाला घी मिल रहा है ऐसा आप कह रहे हो। और वो सुनो, वो गाय वाला लेने जाओगे शांति धारा वाला, वो तो 2-2.5 हज़ार है। वो शांति धारा वाला लेने जाओगे, कहाँ वो बैठे शांति धारा वाले? वो कितना 2200 है ना। वो शांति धारा वाला कितना आता है भैया? मालूम नहीं है, शायद 2000 है, शायद वो है 2200 रुपये रेट है शांति धारा का। दूसरा मिल रहा है 1200 रुपये और वो मिल रहा है 700 रुपये। वो शायद मेरे ख्याल से वो है, वो उनको
उनको गॉड गिफ्ट में बहुत धन मिला है जो आपको फ्री में घी दे रहे हैं। वो अब अपना विवेक लगाएं उसमें क्या डल रहा है, क्या क्या हो रहा है। इसलिए भले ही अपन क्या बिना घी की रोटी खा लें, उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन कम से कम उसका समर्थन ना करें। शरीर के लिए भी वो बहुत हानिकारक है और सेहत तो खराब हो ही रही है, और हमारा जो धर्म है वो भी इससे पल नहीं पा रहा। फिर भी अगर मान लीजिए आपको लेना हो तो लो। मैंने तो खुली बात बोली है, मैं तो सिर्फ आपकी आंख खोल रहा हूँ और सब रिसर्च वर्क आपके सामने रखता जा रहा हूँ। 4 दिन हो गए हैं, आप लोगों को लग रहा होगा महाराज जी यही करे जा रहे हैं, यही बताए जा रहे हैं, लेकिन क्या करूँ मन भी नहीं मानता वास्तविकता। पहले तो बहुत लंबी प्रवचन श्रृंखला चलाई थी मैंने, लेकिन अभी तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बताते जा रहा हूँ। और एक और पदार्थ का आपके बीच में नाम रख रहा हूँ, वो है एल्बुमेन। एल्बुमेन क्या है, ये किसके काम आता है, उसको बहुत ध्यान से सुनना। ये एल्बुमेन ये क्या है, ये सब अंग्रेजी नाम है लेकिन सब वस्तुओं में डलें। ये क्या है, एल्बुमेन उसको बोलते हैं जो अंडा आता है। काय का अंडा, मुर्गी का जो अंडा आता है, उस मुर्गी के अंडे की जर्दी से ही एल्बुमेन बनता है। अब बनता है तो बनता है, हमारे क्या काम का, आपके भी बहुत काम का है। सब लोग उसको बहुत चाव से लेते हैं। कैसे लेते हैं, तो बोले वो जो है उसके कारण वो जितनी भी मिठाई हैं या जितने भी केक हैं या जितने भी ब्रेड हैं, उन मिठाई और ब्रेड पर उसकी परत चलाई जाती है। क्योंकि एल्बुमेन की परत चढ़ाई जाती है, और वो एल्बुमेन को आपको चमकाने के लिए पढ़ाया जाता है। वो कहते हैं एक बर्गर आता है, बर्गर क्या कहलाता है, वो बोले बर्गर पर उस पर वो डाला जाता है और उस पर तिल्ली डाल दी जाती है। ऐसी तिल्ली उस पर क्या है बौछार दी जाती है, उस तिल्ली को वहाँ बौछार दी जाती है, और तिल्ली के बौछारने के बाद वो लगता कैसा है, वो बड़ा सुंदर आपको लगता है, लेकिन वो काय से बना है। उस एल्बुमेन पर आप जब झांक कर देखेंगे तो वो बनता है अंडे की जर्दी से। अंडे के अंदर जो तत्व होता है, सीधे सीधे जीवों का क्लेवर होता है, उस क्लेवर से वो बनता है, और वो मिठाइयों में, ब्रेड में, सभी में डलता चला जा रहा है, और आप उसको बहुत अच्छे से सेवन करते जा रहे हैं। एक और बहुत अच्छी बात बतानी थी, लेकिन समय अपना हो गया है, कल करूँगा। मैं आपको 8 बिंदु आज नहीं दे पाया शायद। पहला अपना बिंदु हुआ है शहद का, दूसरा बिंदु हुआ है मोती का, मोती को भी आप ध्यान रखना। तीसरा बिंदु दिया है मैंने आज फुद्दी का, शटलकॉक का। चौथा बिंदु दिया मैंने नींबू के रस का। 5वां कृत्रिम घी का, और 6वां एल्बुमेन का। 2 आज की ओर रह गए। आज का तो बहुत बढ़िया बिंदु था, वो सबके काम का था, लेकिन समय हो रहा है इसलिए यहीं तक रखता हूँ। आगे भी बहुत सारी बात है, कल आप सुन लेना उस बात को जो कल बताऊँगा। जितने बच्चे हैं उन सबको लेके आना कल के प्रवचन में, और नहीं तो उन बच्चों को सुना देना, और जो बाहर पढ़ रहे हैं उन लोगों के काम का वो बिंदु कल का रहेगा। अभी से नहीं खोलूँगा, क्या बताऊँगा वो कल ही बताऊँगा। बोधि समाधि परिणाम।